नमस्कार साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 को शिक्षक अपने डाटा को स्वयं सत्यापित करें कैसे। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पर इस वेबसाइट पर जाना है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ फिल करना है। यूज़र नेम में आपको यूनिक आईडी डालना है और आपको अपना पासवर्ड के रूप में सबसे पहले मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और उसके बाद आप नया इसमें पासवर्ड क्रिएट करेंगे। हमने कर लिया है तो हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, देखें आप बिल्कुल हम लॉगिन हो चुके हैं और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल पर आ गए हैं। हम जैसे यहाँ पर आ जाते हैं तो जिस पे हमें डाटा अपडेशन करना है वो कहाँ मिलेगा उस पर बात करते हैं। देखें हम आपको बता रहे हैं, पूरी जानकारी विस्तार से एक एक करके बता रहे हैं। यदि आपने स्वयं ऐसा किया तो आप सारी चीज़ें यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, ये लेफ़्ट में ब्लू कलर की जो पट्टी दी गई है जो लिखा हुआ सैटरडे फरवरी 22 2025, इसके नीचे जो डिब्बे बने हुए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें तो दो ऑप्शन खुलते हैं, HRMS और प्रोफाइल वेरिफिकेशन। चूँकि हमको प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना है तो हमको इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोफाइल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन लिखा आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी, ये देख रहे हैं आप। और इन सारी डिटेलों को चेक करना है, कौन सी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। जिन जानकारी के आगे बॉक्सेस बने हुए हैं उन जानकारियों को हम संशोधित कर सकते हैं, परंतु जिन बॉक्स के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, बॉक्स नहीं बना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका प्रैक्टिकली हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको ये डाटा अपडेट करना है, क्योंकि तारीख बहुत नज़दीक है। जल्द ही आपको ये सारी चीज़ चेक कर लें। चेक करने के बाद जहाँ भी कुछ कमियाँ उसको ठीक कर लें और लास्ट में जब हम कर लेंगे तो ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है डिब्बे पर कि हमने डायरेक्ट सारी चीज़ें देख ली हैं। फिर OTP पे क्लिक करेंगे, एक OTP पहुंचेगा, उसके बाद आपका डाटा सत्यापित हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, आपको सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपका कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, जो भी यहाँ पर आप पोस्टेड हैं वो सारी चीज़ें दिखाई देगी। देखें, नोट करके जो चीज़ लिखी गई इसको आप पढ़ लें कि आप जिस डाटा फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं टिक चेक करें। मतलब जिसको भी आप टिक करें अपडेट करना चाहते हैं उसमें टिक के बाद आप चेक करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ देखें, आपकी सारी डिटेल ओपन होगी। ये देखें, आपका नाम यदि कोई करेक्शन करना हो तो आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दी गई है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना हो तो ये डेट ऑफ बर्थ के सामने बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। देखें, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ भी आपको लगता है कुछ गलतियाँ हैं, जैसे कि हम आपको एक प्रैक्टिकली बता देते हैं किसी को। जैसे मान लीजिए ट्रेजरी कोड ये लिखा हुआ है, आपको ट्रेजरी कोड चूँकि जहाँ जिसके सामने डिब्बा नहीं बना है, बॉक्स नहीं बना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। देखें, कैटेगरी लिखी हुई जनरल, यदि आपकी कैटेगरी जनरल ना हो और लिखा आ गया हो तो आपको पहले बॉक्स पर क्लिक करना है। ये से हमने कर दिया है। इसके बाद जनरल कैटेगरी जो लिखा हुआ है आप इस पे जाएंगे और यहाँ से अपनी कास्ट को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी ये सिलेक्ट कर लेंगे। चूँकि ये सही है तो हमने इसको नहीं बदला है। और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे सब कैटेगरी में यदि आपका कुछ है तो आप डिटेल भर सकते हैं। हैंडीकैप्ड हैं आप, यदि नो गलती से लिखा गया है तो बॉक्स पर क्लिक करें और इसको ओपन करें और यहाँ पर यस का चुनाव कर लें। ये देखें, इस तरीके से यस का चुनाव हो गया, परंतु जो आपकी अपडेट हो जानकारी उसको आप सही कर लें। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं, ये क्योंकि हमने केवल आपके लिए बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखें, आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर लिखा हुआ है, यदि गलती से अपॉइंटमेंट लेटर का क्रमांक गलत है तो आप इसको सही कर सकते हैं। ऐसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट देखें, चेक करें, यदि गलती है तो आप इसको सही कर सकते हैं। फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेस्टिनेशन टाइप में कुछ गलतियां हैं तो यहाँ सुधार करें। पहला आपका पद कौन सा था फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर, तब आप ये चेक कर लें। नहीं है तो यहाँ सर बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। चूँकि अनबॉक्सेस है तो इस पर आप चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी फिक्स है। तो यहाँ बॉक्स जहाँ बना हुआ है वहाँ कर सकते हैं। करंट पोस्टिंग ऑर्डर देख लें, कुछ गलती हो ऑर्डर में तो यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। और ऑर्डर जैसे आप करेक्शन करेंगे या चूज़ द फाइल लिखा हुआ है उस ऑर्डर को यहाँ अपलोड कर देंगे।
इसके बाद देखें करंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट देखें, सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको करेक्ट कर दें। और इसके बाद देखें आपका पद दिया गया है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट है और लास्ट में ये सब कुछ करने के बाद आप देखें इस बॉक्स पर आप क्लिक कर दें, जो हमने कर दिया है। ब्लू कलर से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अन्य जानकारी दर्ज अपडेट करवाने हेतु चेक बॉक्स का चयन कर विवरण लिखें। यदि आपको और भी कोई जानकारी अपडेट करानी हो, चेक करानी हो, तो आप इस बॉक्स में 500 शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा, इस पर टिक करना है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा की गई प्रविष्टि समस्त जानकारी सही है। त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। और इस पर सेंड OTP लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP पहुंच जाएगा। और हम आगे ये देखें लिखा गया आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, तो अपडेट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP पहुंचेगा और यहाँ पर आपको OTP फिल करके वेरीफाई OTP जनरेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिक्वेस्ट अधिकारी को वरिष्ठ कार्यालय को पहुंच जाएगी।